हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग विश्व इतिहास के टॉपिक बाई प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को टॉपिक चल रहा है पुनर्जागरण का, जिससे हमेशा इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा बनते भी हैं। आप लोगों को एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो भविष्य में एग्जाम में आने की संभावनाएं रहेंगी, वो सारे प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? आप लोग बताना है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण का अर्थ हो जाएगा पुनर्जन्म। आइए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिनेसा या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वैसारी ने किया था, पेट्रार्क ने किया था, दांते ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रिनेसा था या पुनर्जागरण जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? आपके वैसारी ने किए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण का क्या कारण था? जो यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण हुआ था, उसका क्या कारण था? आप लोगों को बताना है यूनानी ज्ञान का उदय। भी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था सांस्कृतिक उत्थान से, धार्मिक उत्थान से, राजनीतिक उत्थान से, या आर्थिक उत्थान से? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उत्थान से। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्जागरण में विश्व केंद्र को क्या रखा गया था? जो पुनर्जागरण आपका हुआ था, उसका जो है केंद्र बिंदु क्या रखा गया था? व्यक्तियों के विचारों। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानवतावाद का अर्थ है मनुष्य का मनोवैज्ञानिक विन्यास, लौकिक किंतु मनुष्य को अखंड शक्ति, मनुष्य का भावातीत विन्यास, मनुष्य की रहस्य आत्मक शक्तियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा लौकिक किंतु मनुष्य को क्या था? अखंड शक्ति प्राप्त थी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानवतावाद से तात्पर्य है। मानवतावाद से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग बताना है मानवतावाद से क्या तात्पर्य है। आपको हो जाएगा उन्नत ज्ञान। अगला प्रश्न है, मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? मानवतावाद के मुख्य प्रवर्तक थे पेट्रार्क। निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहकर पुकारा गया? इस प्रश्न को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार बनता है। तो किसे मानवतावादियों का राजकुमार कहा गया है? पेट्रार्क को ईसाइयों का मानवतावादियों का राजकुमार कहा गया है। मानवतावाद का प्रवर्तक पेट्रार्क किस देश के निवासी थे? क्या वह इटली के थे, रूस के थे, जर्मन के थे, या इंग्लैंड के थे? जो मानवतावादी जो आपके राजकुमार थे पेट्रार्क जो है, वह कहाँ के निवासी थे? इटली के थे। प्रश्न आप लोगों से एक प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ है, तो आपका जो है इटली में हुआ है। किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका हो जाएगा 15वीं शताब्दी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे मानवतावादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रार्क। अगला प्रश्न है, मानवतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह जो मानवतावाद शब्द था, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या वह नीथ हैमर है, टाइनबी हैं, सर्वेंटीज हैं, या कोई नहीं? जो मानवतावादी शब्द का प्रयोग कौन किए थे? आपके नीथ हैमर ने किए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी? आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी? तो इसमें से आपका हो जाए किसको दी गई थी? इरेस्मस को दी गई थी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को ऑप्शन पूरा दिखने लगे। इटली पुनर्जागरण के लिए इनमें से क्या सच नहीं है? जहाँ पे नहीं शब्द आ जाए, सर्वप्रथम प्रश्नों को श्रृंखला को हल करने से पहले वहाँ पे गोला कर लीजिए। अब आप लोग बताना है जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था उसमें से क्या सच नहीं है? क्या इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया था? यह अरिस्टोलियन ग्रंथों का पुनः प्राप्त करना चाहता था? मध्ययुगीन इटली यूरोप के बाकी हिस्सों की तुलना में धनवान थी? चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? यूनानी क्लासिकल को वापस पाने के लिए इसे एक युग प्रयास से चिन्हित करता है। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाए। इन्होंने क्या क्या सच नहीं है, इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुआ था? क्या वो राफेल है, गिबर्टी है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? आप लोगों को बताना है इसमें से कौन जो है फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुए थे। तो आपके हो जाएंगे राफेल जो है फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुए थे। इनका जन्म इटली के कहाँ हुआ था? इटली के उर्बिनो, इटली के उर्बिनो शहर में हुआ था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इटली का प्रसिद्ध पुनर्जागरण विद्वान था? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इनमें से कौन से ऐसे जो विद्वान हैं जो पुनर्जागरण का प्रसिद्ध विद्वान था? दांते, सेंट पॉल, राफेल या टाइटन? क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके जो प्रसिद्ध विद्वान थे इटली का पूछा गया है, तो इटली के आपके हो जाएंगे दांते। दांते बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोलचाल की भाषा में साहित्य सृजन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बोलचाल की भाषा में जो साहित्य में सृजन किए थे प्रथम व्यक्ति कौन थे आपके? तो आप लोगों को बताना है कौन थे आपके। इसमें से हो जाएंगे आपके दांते। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? अच्छा सा प्रश्न है क्योंकि दांते प्रसिद्ध इटली के विद्वान थे। जो उन्होंने लेख लिखा था उसमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किए थे? तो हाँ बिल्कुल, तो इसमें से आपका हो जाएगा इटावली। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दांते की प्रेरक शक्ति थी सारा, आइसिस, आर्टेमिस या बियाट्रिस? तो जो उन्होंने प्रेरक शक्ति थी कौन थी आपकी? बियाट्रिस। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डिवाइन कॉमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस प्रश्न को। द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो द डिवाइन कॉमेडी जो है आपके दांते विद्वान ने लिखे थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी एक रचना दांते की नहीं है? आप लोग बताना है इसमें से कौन सी एक रचना दांते की नहीं है। डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्किया, वीटा नोवा या फ्योरी किंग? तो आपकी जो पुस्तक है वो फ्योरी किंग जो है दांते की नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी? द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 में हो जाएगा किसने लिखी थी? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। आप लोगों को जो प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है ये ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी प्लस
या सीआरटी के प्रश्नों की श्रृंखला को कराया जा रहा है। तो आपका बिल्कुल हाँ, द कैंटरबरी टेल्स जो आपको जो किसने लिखी थी, जेफरी चौसर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं शेक्सपियर, चौसर, स्पेंसर या बेकन। तो अंग्रेजी साहित्य के जो पिता कहे जाते हैं चौसर कहे जाते हैं। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखने लगे। हाँ, आप लोगों को इसमें सुमेलित करना है आपके जो विद्वान हैं बोकासिए, मोर्टन, फ्रांसिस बेकन, सर्वेंटीज, उनके पुस्तक का नाम है द डेकामेरॉन, एसेज, नोवेन आर्गुमेंट, डॉन क्विंटीज। तो आप लोगों को कोट में मैच करना है तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसमें से हाँ बिल्कुल, तो इसमें से आपका बोकासिए, द डेकामेरॉन, मोंटेन, एसेज, फ्रांसिस बेकन, नो मार्गन, सर्वेंटी, डॉन क्विंटीज। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियों पर आधारित पुस्तक जो है लाइव्स ऑफ इलिस्टियस मैन पुस्तक किसने लिखी थी। प्रश्न अच्छा है, आप लोग बताना है कि यह पुस्तक आपको जो है किसने लिखी थी। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग थोड़ा साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। हाँ तो बिल्कुल इसमें आपको हो जाएगा पेट्रार्क। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेट्रार्क ने किसको पत्र लिखा था। जो पेट्रार्क थे आपके इटली के विद्वान थे, उन्होंने जो है किसको पत्र लिखा था। तो आपके हो जाएंगे लौरा। लौरा जो है उनकी क्या थी, पत्नी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को ही पत्र लिखा था। प्रेम गीत लौरा, प्रश्न है प्रेम गीत लौरा जो है किसने लिखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रार्क। यूटोपिया का लेखक कौन था, आप लोग बताना है यूटोपिया का लेखक कौन था। मार्टिन लूथर, थॉमस मोर, सुकरात या पोलिबियस। हाँ बिल्कुल, यूटोपिया के लेखक आपके कौन थे, आपके थॉमस मोर। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किस राजनीतिक विचारक की कृति है। थॉमस एक्विनास, निकोलो मैकियावेली, अरस्तु या प्लेटो। हाँ तो बिल्कुल ये पुस्तक किसकी है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी जो है आपकी निकोलो मैकियावेली की है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। किस पुस्तक ने राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न अच्छा है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो राजनीति के सिद्धांत का या राजनीतिक मार्गदर्शन के विषय में सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। वो पुस्तक आपके द प्रिंस है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है द प्रिंस के लेखक कौन थे, आपके मैकियावेली। कौन थे आपके मैकियावेली। मैकियावेली जो है द प्रिंस के लेखक थे। मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक किसके लिए लिखी थी। जो मैकियावेली थे वो जो अपनी पुस्तक द प्रिंस जो है किसके लिए लिखे थे। तो आप लोग सेंट बेड़े, एसेस या मेडिसी। तो इसमें से आपको हो जाए किसके लिए लिखे थे, वो मेडिसी के लिए लिखे थे। इनमें से कौन सी एक जो है मैकियावेली की रचना नहीं है। आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास, ब्लैक डेथ या सभी। आप लोग बताना है इसमें से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है। तो रचना है आपकी ब्लैक डेथ है। ब्लैक डेथ जो है आपका जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका जो है ब्लैक डेथ जो है ये आपकी 14वीं शताब्दी की घटना है, जो ये रचना मैकियावेली की नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखने लगे। यह किसने कहा था कि राजा को जनता के लिए एक साथ शेर और लोमड़ी का अभिनय कैसे किया जा सकता है। उसे ना तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और ना ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको हानि
होती है। वाइक्लिफ, मैकियावेली, दांते या हॉब्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मैकियावेली को सत्ता का राजनीति का कलाकार कहा है? ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जो मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है? मैकआइवर, हॉब्सन, स्मिथ या फिशर। तो आप लोग बताना है उन्होंने जो है कौन से कलाकार कहे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिशर जो है मैकियावेली को राजनीति का कलाकार कहा था। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लास्ट का लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, जॉर्ज बर्नार्ड, बर्ट्रैंड रसेल, रेमंड विलियमसन। हाँ, तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है आपके? जॉन मिल्टन। आइए दोस्तों, चौदहवीं शताब्दी के रूपक डी.के. मोरिन, जिसने चौसर तथा शेक्सपियर दोनों को प्रभावित किया, के रचयिता कौन थे? जो आपका डेकोमेरान है, डेकोमेरेन जो है, जिसने जो चौसर और शेक्सपियर दोनों प्रभावित किया था, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन थे आपके? डेकामेरान के बोकासिए। डेकामेरान के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपको बताना है जो डेकामेरान थे जिसकी रचना बोकासियो ने किया था, इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग बताना इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। ये क्या थे आपके? एक फ्रांसीसी लेखक थे। ये आपका बिल्कुल नहीं सही है। ये कहाँ के थे? आपके इटली के एक लेखक थे। ओर्सन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ओर्सन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन के लेखक कौन है? चौसर, दांते, जियोवानी मिराडोला या कोई नहीं। तो जो इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? जियोवानी मिराडोला। अगला प्रश्न है, रेनेसां काल में ग्रीक रोमन क्लासिकल के अध्ययन को क्या कहा जाता था? इसमें आपको बताना है जो रेनेसां काल था या पुनर्जागरण काल था, उसमें जो है रोमन क्लासिकल युग को जो हम अध्ययन किया जाता था, उसको जो है किस नाम से हम लोग जानते या क्या कहते थे? तो उसमें सो जाएगा आपका पांडित्यवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अरस्तु की तरह प्रयोग का पक्षपाती होने के बावजूद उसके विचारों का विरोधी था और कहता था कि यदि मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो समय नष्ट होता है और दूसरे मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने के कारण आज्ञा बढ़ता है। क्या वो फ्रांसिस बेकन ने कहे थे, रोजर बेकन ने कहे थे, या चार्ल्स बेकर कहे थे, या विलियम बेकर कहे थे? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाए किसने कहे थे? रोजर बेकन। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है? सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, तो किसने कहा था? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसीसी बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया था? फ्रांसिस बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर शिल्प परंपरा। अगला प्रश्न आप लोगों को सुनिश्चित करना है, आपके चित्रकार दिए हैं, उसके बाद जो है उन्होंने कौन सी चित्र बनाया था। तो लियोनार्डो दा विंची, एडोरेशन ऑफ लैम्प, माइकल एंजेलो, मोडोना, राफेल, लास्ट जजमेंट या हर्बर्ट तथा जैन लास्ट सफर। तो आप लोगों को कोड को मैच करना है। तो किसने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, इसको मैच कर लीजिए आप लोग। तो लियो डा विंची के लेखक
तो जो इसके लेखक लियो डा विंची जो चित्रकार थे, जो चित्र बनाए थे, किसका बनाए थे? लास्ट सफ़र। किसका चित्र बनाए थे? लास्ट सफ़र का बनाए थे। तो 1 का 4 कहाँ पे दिख रहा है? ये 1 का 4। और क्या माइकल एंजेलो जो है क्या लिखे थे? चित्र बनाए थे लास्ट जजमेंट। राफेल मेडेना के चित्र बनाए थे। और हर्बर्ट तथा जैन मॉडरेशन ऑफ लिम्ब। तो 44 में आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेंस का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो तथा अरस्तु अन्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं, किसके द्वारा बनाया गया है? जो आपके एथेंस के स्कूल था, जो उसमें चित्र बने थे प्लेटो, अरस्तु और अन्य दार्शनिक वैज्ञानिक के साक्ष्य दिखाए गए हैं, वो जो है किसके द्वारा आपका बनाया गया है? तो आप लोग को बताना है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो आप राफेल के द्वारा बनाया गया था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेटिकन स्टैंजा डेला सेंटा डी स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था? किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाए किसके द्वारा? राफेल के द्वारा चित्रित किया गया था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोडेना का पोर्ट्रेट निम्नलिखित में से किसने बनाया था? मोडेना का चित्र जो है या पोर्ट्रेट या चित्र जो है किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, डेविड थॉमसन, मॉरिस डोब या राफेल। तो इसका चित्र किसने बनाया था? तो आपके राफेल ने बनाए थे। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है किस शताब्दी में हुआ था? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बना भी है। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो आपको हो जाएगा 15वीं शताब्दी में होता। वो कहाँ से हुआ था? आपकी इटली से हुआ था। दोस्तों आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पुनर्जागरण के शेष बचे हुए प्रश्नों की श्रृंखला को हल करा देंगे। हम लोग इसके पहले धर्मयुद्ध और सामंतवाद के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर चुके हैं। जो आपका टॉपिक इस समय चल रहा है पुनर्जागरण, विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक है पुनर्जागरण। जो हम लोग इस टॉपिक के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। प्रतिदिन आप लोगों का टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्नों की श्रृंखला को, विश्व इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कराया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।